बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें देखी होंगी। मैं थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि ऑर्डर शीट जो है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जारी कर दी गई है। ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वायरल होती नज़र आ रही होगी। सो इसमें आपको थोड़ी-सी मैं डिटेल बता देता हूँ जी। ये जो स्टूडेंट है जी लाइबा रऊफ़, तो इन्होंने एमडी कैट 2022 के अंदर पास किया था। 170 मार्क्स उन्होंने लिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस वजह से, क्योंकि उन्होंने मार्क्स एफएससी के इम्प्रूव करने थे। अब एफएससी की इम्प्रूवमेंट के बाद जब उन्होंने अप्लाई करने के लिए कोशिश की, तो उनको जो पीएमडीसी है उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ और सिर्फ 2023 का जो रिजल्ट है वो वैलिड कहेंगे जी, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके पीछे जितने भी साल हैं यानी कि 2021-22 उनका रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जबकि 2021 के अंदर भी जो पीएमसी ने एग्जाम लिया था और 2022 के अंदर एग्जाम, उसमें जो रिजल्ट था वो 2 साल तक वैलिड होना था, जो एग्ज़ाम की डेट है वहाँ से लेकर जब तक एडमिशन हो जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने फिर ये पिटीशन दायर की और उसमें अब आप लोगों को जैसे नज़र आ रहे हैं ये सारे नाम हैं जी, उनके जो वकीलों के नाम हैं स्पेशली। और उसके बाद फिर जो उनका जो रिज़ल्ट जो दिखाया गया है या जो डिसीज़न दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, मैं पूरा वो डिसीज़न तो नहीं आपको दिखाऊँगा, लेकिन ये है कि उसका जो आखिर पर डिसीज़न है वो उनके हक में दे दिया गया है। अब ये लाइबा रऊफ़ ये केस जीत चुकी हैं। अब पीएमडीसी को जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि इनका रिज़ल्ट जो है वो वैलिड है फॉर द एडमिशन इन 2023। तो इस तरह जितने भी स्टूडेंट थे जो 2022 में एग्ज़ाम दे चुके हैं, पास कर चुके हैं एंट्री टेस्ट को, तो वो भी अब वैलिड हो गए, वो भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि यूएचएस और इसी तरह से बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोलान यूनिवर्सिटी है, केएमयू है, तो ये अपने-अपने एडमिशन तकरीबन मुकम्मल कर चुकी हैं। ये फाइनल लिस्टें लगा चुकी हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है और फीस भी जमा हो चुकी है। लेकिन एक और मैं जो आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ जी, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल ये जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ जी, ये हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की गई थी जो कि एक्सेप्ट हो गई और उसकी हियरिंग भी कल है। और वो किसके बारे में है? जो एफएससी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2021 में एग्जाम पास किया था और कि उनको पूरे-पूरे मार्क्स भी मिल गए थे, एक 1100 में से 1100 नंबर। तो उनका रिजल्ट एज़ सच उसमें शामिल कर लिया गया इस दफ़ा, क्योंकि 40% मार्क्स होते हैं एफएससी के। तो इस वजह से अब ये भी मसला है कि जो पिटीशन दायर हुई है वो यही हुई है कि उनके सिर्फ़ इलेक्टिव्स जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनका उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, सिर्फ़ उनके मार्क्स को इंक्लूड किया जाए और सारे के सारे जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स को इंक्लूड ना किया जाए। इन अदर वर्ड्स, टोटल उनके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ़ उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो इसके बारे में भी कल हियरिंग है, अब उसका देखें डिसीजन क्या निकलता है। और अगर इन केस ये केस जो है वो जिन्होंने पिटीशन दायर की है इनके खिलाफ, इन स्टूडेंट्स के खिलाफ, और अगर वो ये केस जीत जाते हैं, तो फिर मेरिट पॉलिसी क्या होगी, मेरिट दोबारा से क्या बनेगा, दोबारा से लिस्टें लगेंगी, ये सारा कुछ जो है अब कन्फ्यूजन में डाल दिया है स्टूडेंट्स को। और तीसरी बात इम्पोर्टेंट चीज़ कल के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था, 21 दिसंबर को एक तो ये हियरिंग है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और ये जो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये नोटिस आपको दिखा चुका हूँ, जो कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, आपको मालूम है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि उन्होंने जो रिजल्ट था जी रिकंडक्ट हुआ था जो एमडी कैट सिंध के अंदर, तो उसका भी जो हियरिंग है वो कल है, फाइनल डिसीजन उसका लिया जाएगा कल, कि क्या अब ये जो रिकंडक्ट हुआ है उसको दोबारा से कैंसल करके फिर नए सिरे से तीसरी दफ़ा क्या रिकंडक्ट किया जाएगा, या फिर उनको किस तरह से शामिल किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को। क्योंकि ये पेपर लीक हुआ था और बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट ने फिर ये स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और एडमिशन से रोक दिया था। ये आपको जैसे मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि जी वाइस चांसलर डौ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर जो है यूएचएस है, वाइस चांसलर केएमयू और वाइस चांसलर चांसलर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और इस तरह से बोलान यूनिवर्सिटी जो क्वेटा है, इन सबको रोक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो यूएचएस है और इसी तरह से बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने एडमिशन को जारी रखा और उन्होंने स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर अपनी वेबसाइट्स पर नोटिस भेज दिया, बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी कि वो जल्द से जल्द अपने जो मुतल्लिका कॉलेजेस हैं उसमें फ़ीस जमा करवाएँ, अपनी सीट को सिक्योर करें। तो ये सारा कुछ जो मामला है, ये अब कल जो है वो बात क्लियर होगी। तो इंशाल्लाह कल 2 जो डिसीजंस आने हैं, 2 हियरिंग होनी है, एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और एक सिंध हाई कोर्ट के अंदर। तो इनका जो भी डिसीजन आएगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जैसे ही कोई अपडेट्स आएँगी तो आपके साथ इंशाल्लाह जल्द से जल्द शेयर करूँगा। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन को, ताकि आप लोगों को ये अपडेट्स
वक़्त पर मिल जाए और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हो जाए, तो इंशाल्लाह ये कल की हियरिंग का रिज़ल्ट जो है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सब के लिए अच्छा करे, बेहतर करे और अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।